बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में उसी वे से, उसी प्रोसीजर से हमने सेकंड पार्ट को प्रूव करना है। प्रूव दैट, सेकंड पार्ट हमें गिवन है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कॉज एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉज एक्स माइनस आयोटा कॉज एक्स होल पावर n is equal to cos n cos into n pi by 2 minus x plus iota sin n pi by 2 minus x। अब इस पार्ट में स्टूडेंट हमें लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके आपने राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट हम पिक करते हैं सॉल्यूशन। Now we take 1 plus sin x plus iota cos x over 1 plus sin x माइनस आयोटा कॉस एक्स होल पावर n। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और हमने इससे राइट हैंड साइड को गेन करना है। ये वाली फॉर्म बनानी है स्टूडेंट्स। तो आप देखें कि आपको जो गिवन है और फिर गिवन से आपने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। इसका मतलब रिक्वायरमेंट में आपको पाई बाई 2 माइनस एक्स को इन्वॉल्व करना है। तो इसलिए आप क्या करें, इस साइन एक्स और कॉज एक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे हम लोग। क्या मॉडिफाई करना है हमें इसको देखें। मैं 1 प्लस साइन एक्स में पाई बाई कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देता हूँ। इसको कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन एक्स स्टूडेंट्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स के ही इक्वल होता है। आप लोगों को याद होगा कि अगर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन साइन में चेंज हो जाता है, और पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे और इस तरह साइन पॉजिटिव आ जाएगा। अब कॉज एक्स को भी हम इसी अंदाज से लिख देंगे प्लस आयोटा, इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स,
क्योंकि हमने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो उसमें π/2 -x एंगल्स आ रहे हैं, इसलिए जब हम एंगल्स को चेंज करेंगे तो हमारे फंक्शन भी चेंज होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। cos π/2 -x sin x के इक्वल होता है और cos x sin π/2 -x के इक्वल होता है। इसी तरह नीचे भी हमने कन्वर्ट कर देना है, 1 प्लस साइन x को लिख देंगे cos π/2 -x और माइनस आयोटा आप इसको लिख देंगे cos को sin π/2 -x और इसकी होल पावर हमें गिवन है वो n है, टू द पावर n। अब उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखें तो उसमें कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, यानी कि कोई भी नंबर आपको नहीं शो करना है, आपको जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इनके ऊपर, इन फंक्शंस के ऊपर 1 प्लस cos π/2 -x और फिर sin π/2 -x के ऊपर हम डबल एंगल के फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे। तो डबल एंगल से 1 प्लस cos π/2 -x स्टूडेंट्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ डबल एंगल के ज़रिए से जब हम इसको लिखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 1/2 π/2 -x। इसी तरह प्लस आयोटा। अब ये आपका एंगल आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है स्टूडेंट। हम जो फार्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास हमने cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया पहले स्टूडेंट्स। cos 2 थीटा का फार्मूला अगर आप cos की शक्ल में देखें तो वो इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आपने 1 को इस साइड पे ले आना है तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब अगर आप लोग देखें कि 1 प्लस cos 2 थीटा में एंगल डबल है और 2 cos स्क्वायर में एंगल का हाफ हो रहा है, यानी कि ये 2 थीटा है और ये थीटा हो गया तो 2 थीटा का हाफ थीटा होगा। तो इसी चीज़ को हमने 1 प्लस cos π/2 -x के ऊपर अप्लाई किया है। ये 1 प्लस cos 2 थीटा है, डबल है, तो इसका एंगल 2 cos स्क्वायर 1/2 हाफ कर दिया मैंने एंगल इसको देखते हुए। इसी तरह स्टूडेंट हमने ये साइन 2 थीटा इसको कंसीडर कर लेना है और इसके ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आपको मालूम होगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर भी। और यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर भी आपने ये एंगल डबल कंसीडर कर रहे हैं और जब आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा में एंगल हाफ आ रहा है तो इस केस में भी एंगल का हाफ कर देंगे हम लोग, यानी कि ये बन जाएगा स्टूडेंट 2 साइन 1/2 π/2 माइनस x। और इसी तरह cos 1/2 π/2 माइनस x। ये हमने स्टूडेंट्स डबल एंगल के फॉर्मूलाज अप्लाई करके लिखा है। नीचे भी बिल्कुल हमने ऐसे ही लिख देना है 2 cos स्क्वायर हाफ π/2 माइनस x माइनस आयोटा 2 साइन 1/2 π/2 माइनस x और cos 1/2
पाई बाई 2 माइनस एक्स होल पावर n। ये स्टेप जस्ट डबल एंगल के फॉर्मूलाज की वजह से ये स्टेप बना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम इन एंगल्स 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे सिचुएशन जो है वो मल्टीप्लाई करने से पाई बाई 4 और x/2 बनती जाएगी। तो उसको भी लिख देते हैं हम लोग 2 cos स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस x/2 फिर प्लस आयोटा 2 साइन पाई बाई 4 और माइनस x/2। इसी तरह आगे कॉस के आगे भी कॉस पाई बाई 4 माइनस x/2 ओवर नीचे भी आप लोग इसी तरह मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस x/2 और प्लस आयोटा इंटू 2 साइन पाई बाई 4 माइनस x/2 cos पाई बाई 4 माइनस x/2 होल पावर n। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो इसमें से आपको कुछ कॉमन भी नज़र आ रहा होगा। क्या कॉमन आप लोगों को यहाँ पर अब नज़र आ रहा है? आप इनमें से 2 cos पाई बाई 4 बल्कि 2 cos आपके पास जो है वो यहाँ पर सिचुएशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? 2 cos पाई बाई 4 माइनस x/2 आपको कॉमन लेना है, लेकिन आप ऊपर पावर n भी है तो आपने उनके ऊपर पावर n कॉमन लेकर आपने बाहर लिख देना है, यानी कि 2n cos n पाई बाई 4 माइनस x/2 ओवर ऊपर से भी यही कॉमन, नीचे से भी यही कॉमन 2n cos n पाई बाई 4 माइनस x/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा जब ये कॉमन कंसीडर के हम कॉमन लेने के बाद 2 कॉमन आया है और cos पाई बाई 4 माइनस x/2 भी कॉमन आया है एक, तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस x/2 और प्लस साइन आयोटा साइन पाई बाई 4 माइनस x/2 ओवर cos पाई बाई 4 माइनस x/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 माइनस x/2 पावर n। अब जो बाहर स्टूडेंट कॉमन हमने कंसीडर किया है वो कॉमन आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नज़र आ रहे हैं, तो वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और कैंसल आउट होकर आपके पास 1 बनेगा और ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या फॉर्म लिख सकते हैं उसकी? हम सीस थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो सीस पाई बाई 4 माइनस x/2 ओवर सीज पाई बाई 4 माइनस x/2 अब आपके पास इसकी होल पावर n, उसके बाद स्टूडेंट्स बल्कि ये आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसके साथ ये माइनस और ये प्लस में,
क्योंकि इनके बीच में आपके पास यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है और मैं इस जगह पर पॉजिटिव लिखता जा रहा हूँ। तो ये मिस्टेक आप लोग करेक्ट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे नेगेटिव गिवन है और हम इसको पॉजिटिव लिखते आ रहे हैं। ये 1-2 स्टेप में हमने इसको पॉजिटिव कर दिया है, इसको आप ज़रा ठीक करके नेगेटिव कर दें तो ये नेगेटिव आएगा। और इस तरह नीचे आपके पास जो है वो -π/4 और +x/2 हो जाएगा, या आप उससे नेगेटिव को कॉमन भी ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या सिचुएशन है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी सीज थीटा ओवर सीज बीटा हो तो हमने क्या करना है, हमने एंगल को जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सीज π/4 -x/2 और ये आपके पास जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -π/4 और +x/2, एंगल को जस्ट हमने सब्ट्रैक्ट करना है और होल पावर n एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करें, नेगेटिव अप्लाई करें, एंगल को सिंप्लीफाई करें। एंगल जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो दैट विल बिकम π/4 -x/2 -π/4 -x/2। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो अब सीज π/4 -x/2 + π/4 -x/2, तो इसको जब आप होल पावर भी इसकी लिखें और अब आप इसको मज़ीद एंगल को सिंप्लीफाई करें, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो सीज ये π/4 और π/4 ऐड होकर 2π/4 बन जाएगा और फिर -x/2 -x/2 ऐड होकर -2x/2 बनेगा और ये n हम इस फंक्शन के ऊपर लिख देते हैं सीज n। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम अपनी रिक्वायरमेंट तक पहुंच गए हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट तक पहुंच रहे हैं। तो अब 2 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा सीज n π/2 और -x। अब ये रिमोवियर्स थ्योरम के ज़रिए से ये पावर n एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा सीज n × π/2 -x। और अब आप इस सीज को जो है वो अपने बेसिक फॉर्म में लिख लें, यानी कि cos n π/2 -x प्लस आयोटा sin n π/2 -x। तो यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। बेसिकली हमने इसमें किया क्या, इस क्वेश्चन में पहले हमने इस क्वेश्चन में जो साइन और कॉस के फंक्शन थे उनको अल्टरनेट चेंज कर दिया एक दूसरे में। उसके बाद हमने डबल एंगल के फार्मूलाज लगाए, फिर कॉमन कंसीडर किया और फिर हमने डी मोवियर्स थ्योरम को यूटिलाइज करके अपनी रिक्वायरमेंट गेन की। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।